तो दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार थैलापति विजय की लेटेस्ट मूवी गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रिलीज हो गई है और ये इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म बन चुकी है। ऑडियंस इसे बहुत पसंद कर रही है क्योंकि ये मूवी काफी एंटरटेनिंग है। फिल्म की स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही, इसी के साथ यहाँ बढ़िया एक्शन, मसाला और थोड़ा इमोशनल टच भी है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं गोट मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी सैट्स की, जो कि आतंकवादियों को पकड़ने का काम करते हैं। सन 2008 में इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था राजीव मेनन नाम का एक आदमी, जिसने पैसों के लालच में अपने देश से गद्दारी की और वो टेररिस्ट के साथ मिल गया। लेकिन इसी दौरान सैट्स के एक एजेंट MS गांधी ने ये पता लगा लिया कि मेनन धोखेबाज है, इसलिए उसने उसकी पोल खोल दी। तब मेनन बचने के लिए देश छोड़कर भाग जाता है। फिर एक दिन सैट्स वालों को एक आतंकवादी की खबर मिलती है जिसने इंडिया से यूरेनियम चुराया था। इसलिए गांधी उसे पकड़ने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ केनिया पहुंच जाता है, जहां वो टेररिस्ट एक ट्रेन में सवार था। फिर जब गांधी उसे पकड़ने के लिए वो ट्रेन में घुसता है तो वहां उसे मेनन भी मिल जाता है। असल में मेनन ने ही इंडिया से यूरेनियम चुराकर वो आतंकवादी को बेचा था। अब यहाँ गांधी मेनन और वो आतंकवादी से लड़के यूरेनियम हासिल कर लेता है और वो अपने साथियों की मदद से उस ट्रेन को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें मेनन मर जाता है। इसके बाद सैट्स के एजेंट इंडिया लौट जाते हैं। ये सभी ऑफिसर्स अंडरकवर होकर काम करते थे और ज्यादातर समय अपने परिवार से दूर रहते थे। ये बात गांधी की बीवी अनुराधा को नहीं पता थी, इसीलिए वो उस पर काफी शक करती थी। इसी दौरान गांधी अपने अगले मिशन के लिए थाईलैंड जाने वाला था, लेकिन फिलहाल उसकी बीवी का शक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए गांधी मजबूरी में अपनी प्रेग्नेंट बीवी और 5 साल के बेटे को लेकर थाईलैंड चला जाता है। वहाँ मिशन खत्म करने के बाद गांधी अपनी फैमिली के साथ घूम रहा था, तभी उन पे बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं। गांधी किसी तरह अपनी बीवी और बच्चे को वहाँ से निकालता है और उन गुंडों से लड़ता है। इसी बीच अनुराधा को लेबर पेन यानी प्रेगनेंसी का दर्द शुरू होता है। तब गांधी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ अनुराधा को अपने पति की सच्चाई पता चल जाती है। इसके बाद जब गांधी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करने जाता है, तब एक अनजान औरत वहाँ आकर उसके बेटे जीवन को किडनैप कर लेती है। फिर गांधी अपने बेटे को बहुत ढूंढता है और आखिर में पुलिस के पास कंप्लेंट करता है। तब पुलिस को वो गाड़ी मिलती है जिसमें उस औरत ने जीवन को किडनैप किया था। उस कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो बुरी तरह जल चुकी थी और उस गाड़ी के साथ वो औरत और जीवन भी जलकर मर गया था। दूसरी तरफ अनुराधा हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म देती है। गांधी वहाँ जाता है और वो अपनी बीवी को उस हादसे के बारे में बताता है, तो अनुराधा उस पे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो सब कुछ जानकर भी इतने खतरनाक मिशन पर अपने परिवार को साथ लाया था। थाईलैंड से वापस लौटकर गांधी सैट्स से रिजाइन कर देता है और वो एक पासपोर्ट ऑफिसर बन जाता है और अब अनुराधा उसे छोड़कर अपनी बेटी के साथ अलग रहने लग जाती है। इस तरह से 16 साल बीत जाते हैं और उनकी बेटी जीविता अब बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन गांधी अपने पुराने साथियों से मिलता है, जो उसे कहते हैं कि रशिया में इंडिया की एम्बेसी ओपन होने वाली है, पर मॉस्को का एक गैंग इसके खिलाफ है। वो लोग वहाँ काफी दंगा कर रहे हैं, इसीलिए इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और क्योंकि गांधी अब इस काम में एक्सपर्ट बन गया था, इसीलिए उसका पुराना बॉस नजीर उसे वहाँ जाने के लिए कहता है। गांधी पहले इसके लिए मना करता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और वो मॉस्को चला जाता है। वहाँ एम्बेसी में उनके ऊपर वो गैंग हमला कर देती है। तब गांधी उनसे लड़ना शुरू करता है। उन गैंगस्टर्स के साथ एक ऐसा लड़का भी था जिसका चेहरा बिल्कुल गांधी के जैसा था। गांधी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो गैंग वाले वहाँ से भाग जाते हैं। इधर गांधी इस सोच में पड़ गया था कि वो लड़का कहीं उसका बेटा तो नहीं। फिर एक दिन वो लड़का छुप के गांधी से मिलता है और वो ये कबूल करता है कि वो उसका बेटा जीवन ही है। तब गांधी उसे लेकर इंडिया लौट जाता है। जीवन के वापस आने से उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है और अब गांधी की बीवी अनुराधा उसे माफ कर देती है और उनका पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लग जाता है। तभी एक रात गांधी को उसके बॉस नजीर का कॉल आता है और वो उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाता है। गांधी उसके पास जाने के लिए निकलता है। इसी दौरान नजीर पे एक अनजान हेलमेट वाला लड़का हमला कर देता है। इसकी वजह से नजीर का फोन वहाँ गिर जाता है, जिसे वो हेलमेट वाले लड़के का साथी लेकर भाग जाता है। फिर वो अनजान लड़का नजीर को फॉलो करके एक मेट्रो ट्रेन में घुस जाता है। तभी वहाँ गांधी भी आ जाता है और वो नजीर के साथ मिलकर उस लड़के से लड़ाई करता है, लेकिन वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ता है।
फिर वो लड़का नजीर को मार के वहाँ से भाग जाता है और तब हमें पता चलता है कि वो हेलमेट पहना हुआ लड़का असल में गांधी का बेटा जीवन है। उधर गांधी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो दोबारा सेट्स ज्वाइन कर लेता है ताकि वो उस कातिल को पकड़ सके। दूसरी तरफ जीवन अपने साथी शाह से मिलता है जिसके पास नजीर का फोन था, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उस रात शाह के पास से किसी ने वो फोन चुरा लिया है। तभी जीवन को उसके पापा का कॉल आता है, लेकिन ये पापा गांधी नहीं था बल्कि वो राजीव मेनन था। असल में मेनन उस दिन ट्रेन ब्लास्ट में मरा नहीं था, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, लेकिन वो किसी तरह जिंदा बच गया और तब उसने गांधी से बदला लेने की कसम खाई। इसलिए उसने 16 साल पहले जीवन को किडनैप करवाया और उसे एक गैंग के पास छोड़कर भिखारी बनवा दिया। वहाँ जीवन के साथ बहुत फिजिकल और मेंटल टॉर्चर हुआ। फिर एक दिन मेनन ने उस जगह पर जाकर जीवन को आजाद कर दिया और वो उसकी नजर में हीरो बन गया। इसके बाद मेनन ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और उसे नाम दिया संजय। अब मेनन जीवन के लिए उसका असली बाप बन चुका था और जीवन भी बड़ा होकर अपने नए बाप की तरह बुरा बन गया और उसने मेनन के सारे इलीगल धंधे संभाल लिए। जीवन का भरोसा जीतने के बाद एक दिन मेनन उसे बताता है कि उसके असली बाप गांधी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की और उसके परिवार को मार दिया। ये सुनकर जीवन गांधी के खिलाफ हो जाता है और वो उसे मारने का फैसला कर लेता है। फिर मेनन और जीवन ने मिलकर गांधी से बदला लेने का प्लान बनाया और जीवन जानबूझकर उससे मॉस्को में टकराया ताकि वो इंडिया आकर गांधी की जिंदगी बर्बाद कर सके। लेकिन नजीर को इन बातों की भनक लग गई थी और उसने कुछ सबूत अपने फोन में जमा कर लिए थे। इसी वजह से जीवन ने उसे मार दिया। दूसरी तरफ डायमंड बाबू नाम का एक मोबाइल चोर जिसने शाह के पास से नजीर का फोन चुराया था, वो उस फोन को बेचने के लिए ऑन करता है, लेकिन फोन के ऑन होते ही पुलिस उसे ट्रैक कर लेती है और वो गांधी को कॉल करके इस बारे में बता देती है। पर जीवन भी ये बात सुन लेता है। फिर गांधी अपने कुछ साथियों के साथ डायमंड बाबू को ढूंढते हुए एक होटल में आता है और जीवन भी उस फोन के लिए वहाँ पहुँच जाता है। तब सेट्स का ऑफिसर अजय वहाँ पर डायमंड बाबू से वो फोन ले लेता है, लेकिन जीवन अजय को मारकर उससे वो फोन छीन लेता है। दूसरी तरफ मॉस्को गैंग के लोग जो कि जीवन के साथी थे, वो हार्बर यानी समुंदर के रास्ते इंडिया आते हैं, तो वहाँ पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। तब गांधी उन लोगों से पूछताछ करने के लिए वहाँ जाने लगता है। उस गैंग के साथ मेनन भी था और जब जीवन को ये पता चलता है कि गांधी वहाँ पे जा रहा है, तब वो मेनन को बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड श्रीनिधि जो कि सेट्स के एक ऑफिसर सुनील की बेटी थी, उसे किडनैप कर लेता है और फिर वो गांधी और सुनील को फोन पे धमकी देता है और उन्हें मॉस्को गैंग को छोड़ने के लिए कहता है। इसलिए वो लोग उस गैंग को छोड़ देते हैं। उधर श्रीनिधि जीवन की सच्चाई जान गई थी, इसीलिए वो उसका गला काट के भाग जाता है। इसके बाद गांधी और सेट्स के एजेंट श्रीनिधि को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां कल्याण नाम के एक ऑफिसर को वो मिल जाती है। श्रीनिधि बहुत जख्मी हालत में थी, पर वो अब तक मरी नहीं थी, इसीलिए वो कल्याण को जीवन के बारे में बता देती है। तब कल्याण उसे गला दबाकर मार देता है, क्योंकि वो असल में मेनन का पार्टनर था। कल्याण बहुत लालची था, इसीलिए मेनन उसे पैसे खिलाकर सारी इन्फॉर्मेशन लेता था। श्रीनिधि को मारने के बाद कल्याण उसकी डेड बॉडी लेकर सुनील और गांधी के पास जाता है और रोने का नाटक करता है। इस सब के बाद गांधी हार्बर का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वहाँ उसे मॉस्को गैंग के साथ राजीव मेनन दिख जाता है। इससे गांधी समझ जाता है कि ये पूरा खेल मेनन का है, जो कि बदला लेने के लिए वापस आया है और वो कुछ बड़ा कांड करने वाला है। इधर डायमंड बाबू को एक रेस्टोरेंट में जीवन का साथी शाह दिख जाता है, इसीलिए वो सेट्स को उसकी खबर दे देता है। तब गांधी और उसके साथी शाह को ट्रैक करने लगते हैं और फिर एक दिन वो लोग उसे जीवन के साथ देख लेते हैं, जहां गांधी उसे पकड़ लेता है और फिर सेट्स वाले उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन जीवन उन्हें कुछ नहीं बताता। उल्टा वो गांधी पे झूठे इल्जाम लगाने लगता है और वो सुनील को गांधी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। सुनील उसकी चाल समझ जाता है और वो गन लेकर उसे धमकाने लगता है। तब जीवन सुनील की गन से उसे ही मार देता है। फिर गांधी उससे वो गन छीनकर उसे बहुत पीटता है, लेकिन तभी उसे मेनन का कॉल आता है, जिसने अनुराधा को पकड़ लिया था और वो बदले में जीवन को छोड़ने बोलता है। इसलिए गांधी जीवन को लेकर मेनन के पास जाता है, जहां वो गांधी को बांध देते हैं और फिर मेनन गांधी को अपना प्लान बताता है। उस रात आईपीएल का मैच था, जहां जीवन स्टेडियम में बॉम्ब ब्लास्ट करके उसका सारा इल्जाम गांधी पे लगाने वाला था। इस तरह से गांधी एक देशद्रोही कहलाएगा और मेनन को अपना बदला मिल जाएगा। तभी उस जगह पर सेट्स की टीम आकर मेनन को पकड़ लेती है
असल में गांधी ने मेनन के मुंह से उसका प्लान उगलवाने के लिए ये सारा ड्रामा किया था। दूसरी तरफ सुनील, जिसने सिर्फ मरने का नाटक किया था, वो जाकर कल्याण से मिलता है। गांधी और सुनील को पहले से ही कल्याण पे शक हो गया था और श्रीनिधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उन्हें ये पता चल गया था कि उसकी मौत गला कटने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। और क्योंकि कल्याण ही पहले श्रीनिधि के पास पहुंचा था, इसलिए गांधी समझ गया था कि कल्याण ने ही उसे मारा है और वो मेनन के साथ काम कर रहा है। इसी वजह से सुनील उसके साथ लड़ाई करता है और वो कल्याण को मार देता है। उधर स्टेडियम में जीवन अपने साथियों के साथ बॉम्ब लगा देता है और सारे गेट्स बंद कर देता है। तभी गांधी मेनन को लेकर उसके सामने आ जाता है और उसे बॉम्ब डिफ्यूज करने बोलता है। मेनन को गांधी के कब्जे में देखकर जीवन बहुत गुस्सा होता है और वो उसे आजाद करने बोलता है। लेकिन मेनन अपनी फिक्र छोड़ के उसे बॉम्ब ब्लास्ट करने बोलता है, क्योंकि वो सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था जिसके लिए जीवन तैयार हो जाता है। पर इसी बीच उसका मामा, जो कि वहीं काम करता था, वो बॉम्ब का रिमोट लेकर भाग जाता है और वो उस रिमोट को गांधी की बेटी जीविता को दे देता है, जो वहाँ मैच देखने आई थी। तब जीवन वहाँ जाके अपनी बहन को पकड़ता है और उससे रिमोट छीनने की कोशिश करता है। लेकिन फिर गांधी वहाँ आ जाता है और उन दोनों की बहुत देर तक लड़ाई होती है। पर आखिर में गांधी उससे रिमोट ले लेता है और वो जीवन के सर पे गोली मार के उसे खत्म कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसका बेटा बहुत बुरा बन चुका है और मौत ही उसका इलाज है। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हमें ये पता चलता है कि जिस जीवन को हमने मूवी में देखा वो नकली आदमी यानी एक क्लोन था। असली जीवन अब तक जिंदा है, जो कि एक साइंटिस्ट बन गया है और वो क्लोन बनाने में एक्सपर्ट हो चुका है। ये जीवन गांधी से बदला लेने के लिए अपनी बहुत सारी कॉपी बनाकर उन्हें ट्रेन कर रहा था। इसके आगे की कहानी इस मूवी के सेकंड पार्ट गोट वर्सेस ओजी, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वर्सेस ओरिजिनल गैंगस्टर में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी गोट मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।